अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। खासतौर से परीक्षाओं को लेकर फैसला लिया गया कि जल्द ही अब ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी स्कूल और कॉलेजों की। इसके अलावा बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर फाइटर्स विशेष बल के गठन का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा सभी आवासहीनों को राजीव नगर आवास योजना के तहत मकान मुहैया कराने के फैसले पर भी मोहर लगाई है। तो कई ऐसी सौगातें हैं जो भूपेश कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के रहवासियों को आज दी हैं। कई अहम फैसलों पर मोहर लगी, कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। नवा रायपुर में प्रदेश के सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल तथा विश्वविद्यालय और जो सभी प्रशिक्षण के कौशल विकास के कार्यक्रम चलाते हैं, ऐसे कॉलेज और स्कूल 15 फरवरी से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। अभी बच्चों का प्राइमरी और मिडिल स्कूल का निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन 9वीं कक्षा के बाद से सारी कक्षाएं 15 फरवरी से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। बस्तर में बस्तर फाइटर्स विशेष बल का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत जिलों के कैडर के आधार पर बल में भर्ती की जाएगी। हम सीधे चलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन जी, क्या कुछ अहम फैसले आज छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कैबिनेट में लिए गए और इनमें सबसे ज़्यादा अहम जो मुद्दा रहा वो क्या था? मुख्य बिंदुओं पर आज भूपेश कैबिनेट ने कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिनमें से खास कर ये कि आगामी 15 तारीख से स्कूल और कॉलेजेस को खोलने की परमिशन दे दी गई है। उसके साथ ही कौशल विकास के अंतर्गत लगे प्रशिक्षण शिविरों को भी इसकी इजाजत दी गई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि 9वीं से 12वीं तक के जो हायर क्लासेस हैं उनके लिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि ये 1ली से 8वीं तक के लिए अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। कॉलेजेस में भी ये लगभग पीजी कॉलेजेस, साइंस से संबंधित और प्रैक्टिकल संबंधित कॉलेजेस को खोलने की परमिशन राज्य सरकार ने दी है। इसके साथ साथ जो अहम अन्य फैसले छत्तीसगढ़ सरकार ने लिए हैं वो हैं बस्तर संभाग के लिए विशेष टाइगर फोर्सेस के लिए अनुमोदन किया है। वहीं हम बात करेंगे तो गोधन न्याय योजना में जो स्व सहायता समूह और गौठान समितियां हैं उनके बीच लाभांश की जो राशि है, वर्मी कंपोस्ट खादों को बेचने की जो लाभांश की राशि है, उसको 85 और 15% का रेशो उनके बीच में वितरित करने का फैसला लिया है गौठान को बढ़ाने के लिए। वहीं राजीव गांधी आवास योजना का जो उद्घाटन किया है और उसकी मंजूरी दी है, जिसके तहत आवासहीनों को 1 लाख मकान बनाकर देगी राज्य सरकार और उसके लिए हाउसिंग बोर्ड को ₹1 प्रति की दर से जमीन अलॉटमेंट किया जाएगा। और नए रायपुर को लेकर भी कई अहम फैसले लिए हैं राज्य सरकार ने, जैसा कि शैक्षणिक या एजुकेशनल पर्पस के लिए जो भू आवंटन की प्रीमियम राशि थी ₹3705, उसको कम करके ₹2475 कर दिया गया है। वहीं स्वरोजगार को बढ़ाने और बसाहट को बढ़ाने के लिए जो आवंटन की राशि है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, वो प्रीमियम राशि जो चार्ज करती है शुल्क निर्धारण का, उसका 10 से 21% की कमी कर दिया गया है, ताकि वहां कंस्ट्रक्शन वर्क और जो डेवलपमेंट वर्क है नया रायपुर के वो काफी कुछ आ सके। नए रायपुर में और भी कई प्रयोजन दिए गए हैं, जैसे वहां की बसाहट को बसाने के लिए जो अन्य विभागों के लिए या अन्य उद्देश्यों के लिए जो भू आवंटन है उसके भी राशियों में काफी दर में रियायत दी गई है जी। ऐसे कई अहम फैसले निकल के आए। नई आबकारी नीति का निर्धारण किया गया है। साथ ही साथ आगामी बजट सत्र में जो राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन भी किया गया इस कैबिनेट के अंदर। जी नितिन जी, एक बात और भी है, हम पहले भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि जिस तरह से नवा रायपुर को लेकर विपक्ष जो है सरकार को निशाने पर ले रहा है और सरकार यानी कि कांग्रेस भी जो है लगातार जो है पूर्ववर्ती सरकार को जो उस पर तोहमत लगाती रही है। लेकिन अब जो बात हुई है कैबिनेट की बैठक में कि नवा रायपुर में भी जो है अधोसंरचना जैसे कि विकास को लेकर कई फैसले लिए हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ अब आगे
सरकार का रवैया नज़र आता है और जो फैसले लिए गए उसका कितना असर नवा रायपुर में देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए 23 बिंदुओं में से जो 5 मुख्य बिंदु हैं वो नवा रायपुर के डेवलपमेंट, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता के लिए हो, शिक्षा के विकास के लिए हो, वहां बसाहट बढ़ाने के लिए हो, रोजगार उत्पन्न के लिए हो, या फिर कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट वर्क को बढ़ावा देने के लिए, उसमें खासकर राज्य सरकार ने जो रियायत दी है भू आवंटन को लेकर, उसको देखकर लगता है कि जो मुख्यमंत्री पिछले दिनों बोलते आए कि नया रायपुर में केवल कंक्रीट का जंगल नहीं बसाहट लानी चाहती है सरकार, उस उद्देश्य कहीं ना कहीं इन योजनाओं की जो फैसले हुए हैं वो पूरे होते नजर आते हैं। और विपक्षी का जो लगातार घेरता है राज्य सरकार को कि नया रायपुर में डेवलपमेंट या पुरानी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को जाले लग रहे हैं या खंडर हो रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक हल्का सा विराम लगते नजर आता है। क्योंकि इस बजट में खासकर की माफ कीजिएगा, इस बैठक में जो बजट को लेकर प्रावधान रखे गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा नया रायपुर गोधन न्याय योजना में जो गोबर संग्रहण को लेकर है, गौठान समितियों के डेवलपमेंट के लिए, उसके साथ ही साथ जो लाख के उत्पादन में जो लाख को कृषि का दर्जा देके उसको जो किसान को लाख की पैदावार में बढ़ावे के लिए ऋण की जो उपयोगिता रहती है उसमें लाने के लिए, कुल मिलाकर पूरी तरह से डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए आज कैबिनेट के फैसले रहे हैं। जी नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ में और उसको लेकर भी जिस तरह से एक विशेष बल का बस्तर के लिए जो गठन किया गया है वो किस तरह से काम करेगा और क्या कुछ उसकी रूपरेखा तय की गई है, किस तरह से ये और उसका किस तरह से क्या इस्तेमाल किया जाएगा, ये थोड़ा हमें जानकारी दें। जी बिल्कुल अविनाश जी, आपको बताना चाहेंगे कि भूपेश सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए जो 3 बिंदुओं पर मुख्य काम कर रही है, एक तो विकास, विश्वास और सुरक्षा। उनका जो बस्तर फाइटर्स के नाम से ये नई वाहिनी का जो गठन है वो उसके तहत कहीं ना कहीं इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सरकार का ये मानना है कि अगर आदिवासियों के बीच में सरकार के प्रति विश्वास जगता है, वहां उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है और सुरक्षा की भावना उनके अंदर आती है कि सरकार के कारण या प्रशासन के कारण हम बस्तर जैसे सुदूर नक्सल क्षेत्र में सुरक्षित है, तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं लगाम लग सकते हैं और नक्सली क्षेत्र से बस्तर को मुक्त कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो सरेंडर की पॉलिसीज हैं इसको लेकर भी काफी सारी चीजों का बस्तर फाइटर्स का जो बल है उसमें ट्रेन किया गया है। हालांकि जो नक्सली सरेंडर्स करते हैं उनको लेकर जिस हिसाब से मुख्य धारा में लाकर वहां के जो पुलिस बल हैं या जिला सुरक्षा बल हैं या सीआरपीएफ है जिस तरह से प्रयास कर रही है उनको मुख्य धारा में लाने की, वो देखा जा सकता है कि जो सरकार के उद्देश्य उनको ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो अब बहुत सारे फैसले लिए गए हैं आज कैबिनेट बैठक में और इनका जैसे जैसे क्रियान्वयन होगा वैसे वैसे छत्तीसगढ़ भी जो है विकास की ओर और अग्रसर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।